स्थूल शरीर का अभिमान करने वाला अर्थात उसे अपना समझने वाला ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव कहलाता है। वह अपने स्वभाव के अनुसार ईश्वर को अपने स्वरूप से भिन्न समझता है। अविद्या के संयोग से आत्मा जीव कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जीव वस्तुतः ब्रह्म ही है, परंतु वह जब स्थूल शरीर में अभिमान करता है तब दर्पण के प्रतिबिंब के समान वह जीव समझा जाता है। प्रतिबिंब होने के कारण अज्ञान है। जैसे थाली में भरे हुए जल में सूर्य का प्रतिबिंब देखकर लोग उसे तब तक आकाश में रहने वाले सूर्य से अलग समझते हैं जब तक थाली हटा नहीं ली जाती, परंतु थाली के हटते ही प्रतिबिंब का दर्शन नहीं होता, केवल सूर्य रह जाता है। वैसे ही स्थूल शरीर के अभिमान के नाश हो जाने पर जीव नाम नहीं रहता, तब इसका कारण अज्ञान ही है। इसी से जीवाभिमानी आत्मा ईश्वर को दूसरा समझता है और अज्ञान से हुए कार्य को अपना कार्य समझकर उनके शुभ और अशुभ कर्मों को भोगता है। तात्पर्य यह है कि अविद्या से घिरा हुआ आत्मा ही जीव है, वह और नहीं है। जब अविद्या का नाश हो जाता है अर्थात जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब वही अपने को ब्रह्म ब्रह्म कहने लगता है। जैसे कोई पुरुष अपने गले में पड़े हार को अज्ञान से खोया हुआ समझकर उसे ढूंढता फिरता है, परंतु जब उसका हाथ अपने गले पर फिर से जाता है तब वह चुपचाप अपनी राह लग जाता है। वैसे ही जीव भी ज्ञान होने पर अपने स्वरूप को देखने लग जाता है। इसी स्वरूप दर्शन को ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि माया और अविद्या ही स्थूल शरीर के अभिमान में, आत्मा के जीव रूप प्रतिबिंब होने में और ब्रह्म को जीव नाम धरने में कारण है। माया और अविद्या का भेद इतना ही है कि सत्व गुण की अधिकता में माया नाम है, रज व तमो गुण की अधिकता में अविद्या नाम है। माया में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है उसे ईश्वर कहते हैं। इसे ही वैयासिक लोग जगत का कर्ता अर्थात निमित्त कारण कहते हैं। इस प्रकार अविद्या और माया रूप धर्म के भेद से जब तक अविद्या में ब्रह्म के प्रतिबिंब को जीव और माया में ब्रह्म के प्रतिबिंब को ईश्वर कहा करते हैं, तब तक संसार से छुटकारा नहीं होता। संसार अर्थ है बार बार जन्म लेना और मरना, और वह तब तक बराबर बना रहता है जब तक भेद बुद्धि नहीं छूटती। इसलिए जीव और ईश्वर को भिन्न नहीं समझना, किंतु उन दोनों के भेद को मिथ्या समझकर एकता बुद्धि करनी है। यहां यह शंका होती है कि जीव का स्वरूप अहंकारी और अल्पज्ञ है और ईश्वर का स्वरूप निरंकारी और सर्वज्ञ है। इन दोनों की एकता तत्वमसि, तुम वही हो, इस महावाक्य से कैसे होगी? क्योंकि ये दोनों भिन्न भिन्न धर्म वाले हैं। जो भिन्न धर्म वाले होते हैं उनकी एकता कभी नहीं होती, जैसे अग्नि और जल, इनकी एकता नहीं होती। इस शंका का यह समाधान है कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर का जो अभिमानी है वह त्वयं शब्द का वाच्य अर्थ है, और माया तथा अविद्या धर्म से रहित और समाधि अवस्था वाला शुद्ध चैतन्य त्वम शब्द का लक्ष्य अर्थ है। अब विचारना चाहिए कि त्वम शब्द का ही दोनों अर्थ हुआ, एक वाच्य अर्थ और दूसरा लक्ष्य अर्थ। वाच्य और लक्ष्य दो नहीं होते। जैसे घट शब्द का वाच्य अर्थ घड़ा है और लक्ष्य अर्थ मृत्तिका है, और जो मृत्तिका है वही घड़ा है। ऐसे ही तत् शब्द का भी वाच्य अर्थ
माया और अविद्या वाला जीव है और लक्ष्य अर्थ शुद्ध ब्रह्म है। अब हमें तत्वमसि इस वाक्य की ओर देखना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है। इसके विचार से हमें यह जान पड़ता है कि जो सर्वज्ञ ईश्वर है वही तू है। इस अर्थ के देखने से हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि जीव ब्रह्म की एकता जानने के समय दोनों में से किसी धर्म का ज्ञान बाकी नहीं रहता। इससे कोई शंका नहीं बच जाती। इस भांति सर्वज्ञ आदि धर्म वाला ईश्वर तत् शब्द का वाच्य अर्थ है और सर्वज्ञत्व आदि धर्म के बिना जो शुद्ध चैतन्य है वह तत् शब्द का लक्ष्य अर्थ है। इस प्रकार धर्म वाले ईश्वर की एकता में कोई दोष नहीं आता, क्योंकि धर्म को अलग कर देने में दोनों ओर चैतन्य मात्र रहता है और स्वभाव से एक ही है। इस प्रकार तू वही है, मैं ब्रह्म हूं इत्यादि वेदांत के महावाक्यों से और सतगुरु के उपदेश से जिनको सब प्राणियों में ब्रह्म ज्ञान हो गया है वही जीवन मुक्त है। जैसे मैं देह हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं और मैं शूद्र हूं, यह दृढ़ निश्चय है। इसी भांति न मैं ब्राह्मण हूं, न मैं शूद्र हूं और न पुरुष हूं, किंतु मैं किसी से संग न रखने वाला, सत और आनंद स्वरूप वाला, प्रकाश स्वरूप वाला, सब जीवों का अंतर्यामी और चित्त प्रकाश स्वरूप हूं। इस दृढ़ ज्ञान का प्रत्यक्ष जिसे होता है वही जीवन मुक्त है। मैं ब्रह्म ही हूं, इस प्रत्यक्ष ज्ञान के हो जाने से सब प्रकार के कर्मों के बंधनों से छूट जाता है। कर्म कितने प्रकार के हैं? कर्म 3 प्रकार के हैं। प्रथम आगामी कर्म, द्वितीय संचित कर्म और तृतीय प्रारब्ध कर्म। ज्ञान हो जाने के बाद ज्ञानी के शरीर से किया गया जो पुण्य और पाप कर्म है वह आगामी कर्म कहा जाता है। संचित कर्म किसे कहते हैं? अनेक जन्मों का जो बीज अर्थात मुख्य कारण है और जो अनेक जन्मों से बटोरा गया है उसे संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म इस शरीर को उत्पन्न करता है और इस लोक में अनेक प्रकार के सुख और दुख देता है उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म का भोग करने से ही नाश होता है, क्योंकि कहा है कि प्रारब्ध कर्मों का भोग करने से ही क्षय होता है। वस्तुतः ज्ञान होने पर उसका भी नाश हो जाता है। मैं ब्रह्म ही हूं, इस दृढ़ ज्ञान से संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। आगामी कर्म का ज्ञानी के साथ उसी प्रकार संबंध नहीं होता जैसे कमल के पत्ते से जल का संबंध नहीं रहा। और भी जो लोग ज्ञानी की स्तुति करते हैं, सेवा करते हैं और पूजा करते हैं, ज्ञानी का किया हुआ आगामी पुण्य उन्हें मिलता है। जो लोग ज्ञानी की निंदा करते हैं, उनसे वैर करते हैं और उन्हें दुख देते हैं, ज्ञानी का किया हुआ सब आगामी पाप उन्हें मिलता है। इस प्रकार आत्मज्ञानी संसार सागर से पर होकर इसी जन्म में ब्रह्मानंद को पाता है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी शोक समुद्र को पार कर जाता है, यह श्रुति कहती है। चाहे काशी में शरीर पात होए अथवा चांडाल के घर में शरीर पात होए, ज्ञान की प्राप्ति होते ही अंतःकरण के मलों से शुद्ध होकर ज्ञानी मुक्त होता है। इति तत्वबोध प्रकरणम समाप्तम।